हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी बाय चौहान सर। आपने वुड शब्द जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वुड के बिना पास्ट की बातें और पोलाइट इंग्लिश, और अगर ऐसा होता तो इस प्रकार के वाक्य कभी नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं वुड का यूज क्या होता है, और हम इसे करते हैं आसान भाषा में और आसान एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम वुड का फर्स्ट यूज करते हैं। इसका फर्स्ट यूज देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र अनुरोध के लिए होता है। यानी जब आप प्यार से या सम्मान के साथ कुछ मांगते हो। जैसे अब स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे देखिए, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस प्रकार बना सकते हैं, वुड प्लस यू प्लस लाइक प्लस नाउन या टू। अगर टू आएगा तो वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे अब एग्जांपल देखिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो क्या यानी वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। देखिए यहाँ पर वुड आ गया, यहाँ सब्जेक्ट देखिए क्या है, यू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्प आ गया, यानी ऑब्जेक्ट क्या आ गया, मी आ गया। यानी यहाँ पर वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या आप थोड़ी चाय लेना चाहेंगे। वुड यू लाइक। अगर नॉन एक्शन यूज करें तो हम यहाँ पे सम टी यूज कर सकते हैं, और इसे हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। यानी यहां पर हमने नॉन एक्शन यूज किया है, और यहां पर लाइक टू यानी टू के साथ हमने एक्शन यूज किया है। यानी यहां पर हमने वर्ब यूज किया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी क्या आप थोड़ी चाय लेना चाहेंगे। आप इस पर बना सकते हैं, वुड यू लाइक सम टी या वुड यू लाइक टू हैव सम टी। नेक्स्ट देखिए, क्या आप यहां बैठना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू सिट हियर। वुड यू लाइक टू सिट हियर, क्या आप यहां बैठना चाहेंगे या क्या आप यहां बैठना पसंद करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या आप मेरे दोस्त से मिलना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू मीट माय फ्रेंड। वुड यू लाइक टू मीट माय फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त से मिलना चाहेंगे या मिलना पसंद करेंगे। इस प्रकार आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं इसका अगला यूज। देखिए इसका नेक्स्ट यूज यानी सेकंड, पास्ट हैबिट के लिए वुड का यूज होता है, यानी बीती आदत के लिए। पुरानी आदतें जो अब नहीं होती, यानी पहले होती थी लेकिन अब वो आदतें नहीं होती। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर हम रेस्ट ऑफ सेंटेंस यूज कर सकते हैं। बाकी का बचा हुआ सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जब मैं बच्चा था मैं रोज शाम को क्रिकेट खेलता था। यानी when I was a child, जब मैं एक बच्चा था, I would play क्रिकेट। कब, रोज शाम को, एवरी इवनिंग। जब मैं बच्चा था मैं रोज शाम को क्रिकेट खेलता था। When I was a child, जब मैं एक बच्चा था मैं रोज शाम को क्रिकेट खेलता था। I would play cricket every evening। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह अपनी माँ की रसोई में मदद किया करती थी। वह यानी सी वुड हेल्प
किसी करती थी? अपनी माँ की, हर मदर। और कहाँ करती थी? रसोई में, इन द किचन। She would help her mother in the kitchen, यानी वह अपनी माँ की रसोई में मदद किया करती थी। नेक्स्ट देखिए, हम हर सोमवार को मंदिर जाया करते थे, यानी हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि हम हर सोमवार को मंदिर जाया करते थे। कौन? we would go to the temple, यानी मंदिर। कब जाते थे? हर सोमवार को, एवरी मंडे। वी वुड गो टू द टेम्पल एवरी मंडे, हम हर सोमवार को मंदिर जाया करते थे। यानी पास्ट की आदत बताता है, यानी पास्ट की आदत में, और इसका यूज फॉर्मल के लिए होता है, यानी हम फॉर्मल बात करें तो वुड का यूज होता है। हम यहाँ पर यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आती है फॉर्मल की तो हमें वुड का यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वुड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी यहाँ पर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा। वुड के साथ हमेशा एक्शन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इस प्रकार आप पास्ट हैबिट के लिए आप वुड का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसका यूज करेंगे। वुड का नेक्स्ट यूज देखिए, यानी इसका यूज होता है इमेजिनेशन, यानी हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए, यानी कल्पना या शर्त के लिए। यानी अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, यानी ये केवल इमेजिनरी बातें हैं जो रियलिटी में सच नहीं होती हैं। जैसे देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे या हम यूज करेंगे वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस देखते हैं। अगर मेरे पास बहुत पैसे होते, यानी क्या होता? बहुत पैसे। ओके, अगर, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं एक कार खरीदता। आई वुड बाय अ कार, तो मैं एक कार खरीदता। यानी ये केवल क्या है? कल्पना है, यानी इमेजिनरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर वह टीचर होती तो वह अंग्रेजी पढ़ाती। ओके, इफ शी वर अ टीचर, तो वह अंग्रेजी पढ़ाती। शी वुड टीच इंग्लिश। अगर वह टीचर होती तो वह अंग्रेजी पढ़ाती। इफ शी वर अ टीचर, शी वुड टीच इंग्लिश, यानी अगर वो टीचर होती तो अंग्रेजी पढ़ाती। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबों की मदद करता। यानी अगर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबों की मदद करता। आई वुड हेल्प द पुअर। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड हेल्प द पुअर। यानी यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट यानी सभी डूअर के साथ आपको क्या यूज करना है? वर यूज करना है, वॉज का यूज नहीं करना है। यानी यहाँ पर जो बात होती है वो कास, यानी अगर या कास में ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। ओके, यानी काश मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं एक कार खरीदता। काश वह टीचर होती तो वह अंग्रेजी पढ़ाती। यानी काश में प्रधानमंत्री होता
तो मैं गरीबों की क्या करता, मदद करता। यानी ये सिर्फ क्या है, एक कल्पना है, इमेजिनरी है, यानी ये रियलिटी नहीं है, यानी ये सच नहीं है। तो चलिए अब करते हैं वुड का नेक्स्ट यूज, यानी यूज नंबर 4, यानी फ्यूचर इन पास्ट। भूतकाल यानी पास्ट में, भविष्य यानी फ्यूचर की बात। जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं, यानी हम जानते हैं कि पास्ट में कही गई कोई फ्यूचर की बात विल में नहीं आती, वुड में आती है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो विल को हम किस में बदलते हैं, वुड में बदलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा यानी पास्ट टेंस के साथ, ओके, यानी सेड आएगा या प्रॉमिस्ड या थॉट, ओके, प्लस सब्जेक्ट यानी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना है कि वुड के साथ वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एग्जांपल देखते हैं। उसने कहा था कि वह कल आएगा, ओके, उसने कहा था यानी ही सेड दैट ही वुड कम टुमारो। He said that he would come tomorrow. उसने कहा था कि वह कल आएगा। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने वादा किया था कि वे हमारी मदद करेंगे, यानी उन्होंने वादा किया था, ये पास्ट की बात है। अगर पास्ट में हमें फ्यूचर बनाना है, यानी फ्यूचर का सेंटेंस हमें पास्ट में बनाना है, तो हम विल का यूज नहीं करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो देखिए, उन्होंने वादा किया था, ये क्या है, पास्ट है। दे promised, उन्होंने वादा किया था कि that they would help us, कि वे हमारी मदद करेंगे। They promised that they would help us, ओके, इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, थॉट के लिए, जैसे मैंने समझा कि वह मुझे पीटेगा। मैंने समझा, आई थॉट दैट ही वुड बीट मी, क्योंकि मैंने समझा ये पास्ट की बात है, या मैंने समझा था, ओके, ये पास्ट की बात है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर हम, ओके, विल का यूज नहीं। जब हम थॉट के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। इस प्रकार आप पास्ट में फ्यूचर के सेंटेंस बना सकते हैं कि पास्ट में अगर कोई बात फ्यूचर की गई है तो हम वहां विल का यूज नहीं करते, वुड का यूज करते हैं। और वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वुड का यूज करते हैं। इसका लास्ट यूज यानी नंबर 5, प्रेफरेंस और चॉइस, यानी पसंद बताना, इसके लिए भी वुड का यूज किया जाता है। यानी जब हमें अपनी पसंद यानी चॉइस बतानी होती है, या एक ऑप्शन को दूसरे से ज्यादा पसंद करना, तब हम वुड का यूज करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वुड रेदर का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ओके। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं वो देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। मैं बाहर जाने से, ओके, अच्छा घर पर रहना पसंद करूंगा, यानी मैं घर पर रहना पसंद करूंगा बाहर जाने से अच्छा, ओके। आई वुड रेदर स्टे होम, ओके, यानी मैं घर पर रहना पसंद करूंगा, आई वुड रेदर स्टे होम, बाहर जाने से अच्छा, यानी देन गो आउटसाइड, ओके। नेक्स्ट देखिए, वह कॉफी से बेहतर जूस पीना पसंद करेगी, यानी वह जूस पीना पसंद करेगी किससे बेहतर, कॉफी से बेहतर, यानी देन कॉफी आएगा। देखिए सबसे पहले वह जूस पीना पसंद करेगी, सी वुड रेदर
ड्रिंक जूस या हैव जूस भी लगा सकते हैं, क्योंकि खाने पीने के लिए क्या है, हैव का यूज हो जाता है। ओके, देन कॉफी। ओके, यानी वो कॉफी पसंद नहीं करेगी, वो क्या पसंद करेगी, जूस पसंद करेगी। सी वुड रेदर ड्रिंक, ओके, या हैव जूस देन कॉफी। नेक्स्ट देखिए, मैं पार्टी में जाना पसंद नहीं करूंगा। ओके, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, आई वुड रेदर नॉट गो टू द पार्टी। यानी आई वुड रेदर नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाना पसंद नहीं करूंगा। यानी यहां पर एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन से बेटर यानी माना जाता है, यानी पसंद किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा मॉडल वर्ब वुड के 5 इंपॉर्टेंट यूजेस। यानी फर्स्ट हमने किया पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, सेकंड पास्ट हैबिट के लिए, थर्ड इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए, एंड फोर फ्यूचर इन पास्ट, एंड फाइव प्रेफरेंस एंड चॉइस। तो इस प्रकार आपके ये 5 यूजेस क्या है, कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो जिससे आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय।